बिस्मिल्लाहिल फत्ताहिल अलीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि गुस्सा बाप है, कीना बुग़्ज़ अनाद ये बेटा है और हसद पोता है। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि गुस्से के 8 पोते हैं जिनमें से हसद एक है। जिस तरह गुस्सा हराम है इसी तरह बुग़्ज़ अनाद और कीना रखना भी हराम है और हसद करना भी हराम है और ये कबीरा गुनाह है और बातनी गुनाह है। और इतने बड़े गुनाह हैं, हसद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, फ़इन्नल हसदा यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतब। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की यह हदीस पाक। हसद से बचो, ये नेकियों को खा जाता है। हसद दिल की कैफियत है, ये बातनी गुनाह है और नेकियों को मिटाता रहता है। नेकियां डिलीट होती रहती हैं, नेकियों को खाता रहता है हसद। इसलिए हसद से बचना जरूरी है। दूसरा बुग़्ज़ अनाद और कीना, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया और दीगर सहाबा कराम से मुख्तलिफ रिवायात में, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आती है जिसे लैलातिन निस्फ़ी मिन शाबान, शाबान की 15वीं शब आती है जिसे शब बरात के उन्वान से याद किया जाता है, तो शब बरात जब आती है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यगफिरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लि अहलिल अर्द, अल्लाह ताला अहले अर्द को बख्श देता है। और एक हदीस पाक के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फयगफिरु लिजमीई खल्किही, सारी मखलूक को अल्लाह बख्श देता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज, मुशरिक को नहीं बख्शता। शब बरात जो बख्शिश की रात है, जो मगफरत की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत सारी रात आवाज देती रहती है कोई बख्शिश मांगने वाला माफी मांग ले, है कोई रिज्क तलब करने वाला कुशादगी मांग ले, है कोई रहम मांगने वाला मैं उस पर करम की बरखा बरसाऊं। सारी रात अल्लाह की रहमत आवाज देती है और अल्लाह से मांगने वाले उससे करम की बरखा वसूल करते हैं। लेकिन इस रात भी मुशरिक नहीं बख्शा जाता। और साथ फरमाया जिसके दिल में बुग़्ज़ अनाद और कीना है, मुसलमान के लिए, भाई के लिए, दूसरे इंसान के लिए दिल में बुग़्ज़ अनाद और कीना की कैफियत और फीलिंग्स रखने वाला, वो तो शब बरात में भी नहीं बख्शा जाता। तो इस पर बड़े धीमे अंदाज में, बड़े आराम से ये समझना जरूरी है, गुस्सा हराम है। इमाम गज़ाली लिखते हैं बाप है, कीना बेटा है, हसद उसका पोता है। और सिर्फ हसद एक पोता नहीं, कहते हैं कीमिया सादत में कि गुस्से के 8 पोते हैं। यानी ये समझना कि गुस्सा जब बढ़ जाए तो बुग़्ज़ अनाद और कीना बनता है, बुग़्ज़ अनाद और कीना बढ़ जाए तो हसद बनता है। और इन सब की कैफियत को समझना हो, बंदा सोचता है कि मैंने किसी से क्या हसद करना है, मुझे किसी से बुग़्ज़ रखने की क्या जरूरत है, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है, मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं। मैं आपको अर्ज़ करता हूं, इमाम गज़ाली ने बड़ी तफसील के साथ लिखा, अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो गुस्से से, बुग़्ज़ अनाद और कीना से और हसद से बचता है या बचना चाहता है, तो इन 8 पॉइंट्स पर गौर कर ले जिन्हें इमाम गज़ाली ने गुस्से के 8 पोते लिखा। नंबर 1, आप फरमाते हैं हसद, जिसके साथ कीना होता है बंदा उसकी खुशी पर रंजीदा हो जाता है। जिसके लिए बंदे के दिल में हसद है उसे दुनिया जहान की कोई खुशी मिले,
बंदा परेशान हो जाता है, यानी परेशान दिल में फील करता है इसे खुशी क्यों मिली, और उसकी खुशी पर बंदा गमजदा होता है और उसको गम मिले, दुख और तकलीफ मिले तो दिल में खुशी मुसर्रत फील करता है बंदा। यानी वो बंदा चाहता है ना कि मुझे समझ तो आए ना गुस्सा होता क्या है, बुग़्ज़ किसे कहते हैं, मुझे जरा समझा दे हसद क्या है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर तुम पहचानना चाहते हो तो मेरे भाई आओ, अगर किसी मुसलमान की, वो भाई है, वो इस्लामी भाई है, वो बेटी है, वो मर्द है या औरत है, किसी के लिए दिल में ये फीलिंग्स कि उसकी खुशी पर बंदा गमजदा हो जाए या उसके गम पर बंदा खुश हो जाए तो इसे हसद कहते हैं। दूसरा दर्जा इसका है शमातत। किसी बंदे पे आफत और मुसीबत आए और बंदा बरमला खुशी का इजहार करे कि वो फलां को ये मुसीबत आई है और खुशी का इजहार करे लोगों के सामने, तो इसका मकसद है उसके दिल में ये कीना, बुग़्ज़ और कीना और हसद की कैफियत उसके दिल में मौजूद है, ये उसकी निशानी है। और तीसरी उसकी निशानी, जिसे इमाम गज़ाली गुस्से का तीसरा पोता बताते हैं, वो है कि बंदा जिसके लिए बुग़्ज़, कीना और हसद रखता है उससे सलाम रोक लेता है, उसके सलाम का जवाब नहीं देता, यानी उसे गुजरते हुए उसको सलाम नहीं करता, जिसे तुम सलाम करना पसंद नहीं करते। इसका मकसद उसके लिए तेरे दिल में या तो गुस्सा है या बुग़्ज़ और कीना है या हसद है। अगर उसने तुम्हें सलाम किया और तुमने जवाब नहीं दिया तो इट मीन के तेरे दिल में या तो गुस्सा था या कीना था या हसद था। ये उसकी निशानियां हैं कि बंदा अपने लिए खुद पहचाने। क्यों पहचाने? कि ये वो बीमारी है बातन की, ये नजर ना आने वाली वो बीमारी है जो बंदे की नेकियों को अंदर ही अंदर से खाए चले जा रही है। एक तो वैसे ही नेकियां कम करते हैं और जो हम नेकी करते हैं खुदा जाने उनमें से कबूल कितनी होती हैं। फिर अगर वो कबूल हो जाए तो दिल में गुस्सा, बुग़्ज़, कीना और हसद हो तो वो जो कबूल नेकियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती रहती हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। तो इससे बचा कैसे जाए? बंदा फील करे, दिल की तरह मुतवज्जी हो कि मेरे दिल में किसी के लिए ये फीलिंग्स हैं तो नहीं, उसकी खुशी पर मुझे दुख होता है, उसके दुख पर मुझे खुशी होती है, तो ये एक निशानी आ गई। नंबर 2, किसी को मुसीबत आए और बंदा बरमला सबके सामने खुशी का इजहार करे, इसका मकसद है उसके दिल में गुस्सा, कीना या हसद मौजूद है। नंबर 3, उसको सलाम नहीं करता, वो सलाम करे तो बंदा उसके सलाम का जवाब नहीं देता। नंबर 4, उसे हकारत की नजरों से देखता है। मतलब जब बंदा किसी बंदे को देखे और दिल में उसके लिए हकारत आए, नीचापन आए और बंदा उसको हकीर और कम तर समझे अपने से, कल्ब के अंदर, बातन के अंदर, बोले ना बातन के अंदर उसको छोटा समझे, हकीर समझे, अपने लेवल से कम तर समझे और ये फीलिंग्स दिल के अंदर मौजूद हो तो इट मीन कि उस बंदे के दिल में मुखातिब के लिए, उस बंदे के लिए गुस्सा है, कीना है या हसद है, जो गुनाहों, कबीरा गुनाहों में शुमार होता है और नेकियों को खा जाता है। 5वीं निशानी, जिसे इमाम गजाली गुस्से का 5वां पोता कहते हैं, वो ये कि बंदा उसकी गीबत करता है। जो बंदा अच्छा नहीं लगता उसकी गीबत करेगा, यानी उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करेगा, या उसका मामला आ जाए तो थोड़ा ज्यादा झूठ बोलेगा उसके मामले में, या उसके जो फुहश राज है वो इफ्शा करेगा। कोई उसकी बेहुदा बात इसको पता है तो उसका राज लोगों के सामने बयान करेगा। जो उसकी कोई भी फुहश हरकत होगी लोगों के सामने बयान करेगा। तो ये जो बंदा किसी की गीबत कर रहा है, उसका मामला आ जाए तो थोड़ा झूठ बोल रहा है या उसके राज लोगों को बता रहा है, ये निशानियां हैं इस बात की
कि इसके दिल में उस बंदे के लिए या तो गुस्सा है या कीना है या हसद है। छठी निशानी, उसका मजाक उड़ाता है। बंदा किसी का मजाक कब उड़ाता है? जब उसे हकीर समझे, जब उसे अपने से कम तर समझे। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने के फिर हजार तरीके हैं। आप उसकी नकल उतार लेते हैं, उसका नाम बिगाड़ लेते हैं, उसके चलने की नकल उतारते हैं, उसके कलाम की नकल उतारते हैं। हजार तरीके हैं मजाक उड़ाने के। किसी सूरत में भी मजाक जिसका आप उड़ाते हैं, ये बात इस बात का सबूत है कि आपके दिल में उसके लिए गुस्सा, कीना या हसद मौजूद है। इमाम गजाली लिखते हैं कि इसकी 7वीं निशानी ये है कि उसके हुकूक अदा करने में बंदा कोताही करता है, रिश्ता किराबत तोड़ देता है, रिश्ता कराबत तोड़ देता है। यानी बंदा उसका हक अदा नहीं करता, जो भी उसके साथ उसका रिश्ता है, करीबी या बैदी, फिर बंदा उसको तोड़ देता है। बंदा उसको अहम नहीं समझता। जिसके लिए दिल में गुस्सा, कीना या हसद आ जाए, बंदा उसके हुकूक पूरे नहीं करता। 7वीं निशानी कि बंदा कर्ज अदा, उससे पैसे लिए हैं तो उसको कर्ज भी वापस नहीं करता, वो माफी मांगे तो उसको माफ भी नहीं करता, और उसके लिए दिल में ये कैफियत आ जाती है। और 8वां, अगर मौका मिले तो उसे मारने और सताने की कोशिश करता है, बल्कि दूसरों से भी उसको मरवाने और दूसरों से भी उसको सताने की फरमाइश करता है। ये 8 निशानियां अगर किसी के पास मौजूद हैं, किसी के दिल में मौजूद हैं, दिल में ये फीलिंग्स मौजूद हैं, तो बंदा जान ले कि उसके दिल में दूसरे के लिए या गुस्सा मौजूद है, या कीना मौजूद है, या हसद मौजूद है। और एंड पर मैं आपको अर्ज कर दूं, गुस्सा किसे कहते हैं? गुस्सा कहते हैं नफ्स का वो जोश और जज्बा जो दूसरे से बदला लेने पर उभारे, या उसे अपने से दफा और अपने से दूर करने पर उभारता है। जो जज्बा, वो गुस्सा है। यानी गुस्से में बंदा चाहता ये है कल्बी तौर पे कि ये मुझसे दूर हो जाए, ये गुस्सा है। और गुस्सा बढ़ जाए तो कीना बनता है, और कीना क्या है? फिर बंदे के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है, नफरत दुश्मनी में बदलती है। और उसके फिर ये सारे 8 उसके स्टेप्स हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। और उसी गुस्से को बढ़ के जो कीना बनता है, और कीना बढ़ के हसद बन जाए, तो हसद की एक ही निशानी अगर याद रखनी हो तो वो ये है कि बंदा दूसरे के लिए उसको जो मिल चुकी है नेमत, उसकी नेमत का जवाल चाहता है। बंदे के कल्ब के अंदर उसको इज्जत मिली तो बंदा दिल में चाहता है कि इसकी इज्जत कम हो जाए। उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इसको जो दौलत मिल गई वो इसको जायल हो जाए, इसकी नेमत खत्म हो जाए। जो उसको अल्लाह की तरफ से उस पे करम की बरखा बरसी है, अगर दिल में ये फीलिंग्स आ जाएं कि इसको मिलने वाली नेमत इससे जाया हो जाए, तो उसको जाया करना ना करना वो तो रब्बे जुल जलाल की कुदरत में है। मगर इसका हाल ये हो गया कि इसके दिल में हसद पैदा हुआ। जिसके दिल में हसद पैदा हो जाए वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, और हसद उसकी नेकियों को खा जाता है। और आखिरी बात, जब अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा शबान की 15वीं शब के बारे में, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों पे करम की निगाह फरमाता है, बख्शिश तलब करने वालों को बख्श देता है, रहम तलब करने वालों पर रहम फरमाता है, और अहलल हिक्द करने वालों को यूं ही छोड़ देता है। ये हसद के लिए लफ्ज आया हिक्द हाकादा से बना। इसका मतलब होता है कि छुपी हुई दुश्मनी। और इसके लिए बुजुर्ग फरमाते हैं हिक्द उस फीलिंग्स को कहते हैं जब बंदे को किसी पे गुस्सा आए, और गुस्सा इंतकाम और बदला लेने पे उभारता है। गुस्सा आया और बंदे ने इंतकाम और बदला नहीं लिया, गुस्सा पी लिया, बदला लेना चाहता था नहीं लिया।
अब इसके बातन के अंदर वो जो फीलिंग्स बाकी रह गईं उसे हिक्द कहते हैं। किसी से बदला लेना चाहता था, गुस्सा पी लिया, बदला ले ही नहीं सका, मौका नहीं मिला। अब इसके अंदर जो उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी, इसके कल्ब के अंदर अब जो जज्बात जन्म लेंगे उन्हें हिक्द कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, जो हिक्द वाला है, जिसके दिल में दूसरे के लिए ये जज्बात है कि वो उससे बदला लेना चाहता है, उससे नेमत का जवाल चाहता है, उसके साथ वो छुपी हुई दुश्मनी जारी रखे हुए है, जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए गुस्सा, बुग़्ज़-अनाद, कीना और हसद हो, वो तो शबे बराअत में भी नहीं बख्शा जाता। ये सारी तफसील अर्ज करने का मकसद फकत ये है, अगर हम रब को बनाना चाहते हैं, अल्लाह से सुलह का चाहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो फिर अपने कल्ब को, अपने बातन को, अपने दिल को दूसरों के लिए साफ करना होगा और दूसरों के लिए गुस्से, कीने और हसद के जज्बात को खत्म करना होगा, मिटाना होगा। दिल को साफ करके मालिक की बारगाह में जाएंगे तो यकीनन वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें गुनाहे बातनिया से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, ज़ाहिरी गुनाहों पर तौबा की तौफीक बख्शे और बख्शिश की हर शब हमारे ऊपर अल्लाह करम की बरखा बरसाए। आमीन या रब्बल आलमीन।